चलिए ठीक है बेटा, आ जाओ अपने टॉपिक में। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट आपको बताता हूं मैं। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसके बाद मैं निकालूंगा आपका डिजायर सेल्स। ये तीनों क्या होता है, तीनों को एक साथ क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन ये है कि तीनों का फॉर्मूला एक जैसा है, इसीलिए ताकि आपको लगे नहीं कि बहुत सारा चीजें हैं। ठीक है, तीनों का फॉर्मूला क्या है, एक जैसा है। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट, मैं रुपीस की बात कर, पहले ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है ये बताता हूं आपको। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जैसे मान चलो आपका सेल्स यहाँ पे 0 है। आज जैसे मान लीजिए चलो 1 फरवरी है, सॉरी जनवरी की बात करते हैं हम लोग, जनवरी का। ठीक है, यहां से हम लोग पूरा साल भर, महीने भर में पूरा सेल्स किए, पूरा कितना, 5 लाख रुपए का। ठीक है, 5 लाख रुपए का हम लोग क्या किया, सेल किया। अब कोई ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोग जितने का सामान बेचेंगे, जैसे मान चलो यहां तक एक ऐसा सिचुएशन है ये कि हमारा सारा खर्चा निकाल देता है। ये सारा खर्चा निकालता है, मतलब उतने में अगर आप सेल करते तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, आपका सिर्फ खर्चा निकलता है। इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे सपोज 3 लाख रुपए का जो सेल्स है, ये जो 3 लाख रुपए का सेल्स है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रेक इवन पॉइंट। ये जो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ऐसा पॉइंट जितने का आप सामान बेच रहे हो, जब 3 लाख का सामान अगर आप बेच रहे हो तो आपको बिजनेस में ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा, मतलब आपका सारा खर्चा निकल जाएगा। इसके बाद जितना बेचोगे आप, 2 लाख रुपए जो बेचे हो आप, ये आपका कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या कहलाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, मतलब आपका टारगेट क्या रहेगा कि हमेशा आपका टारगेट क्या रहेगा कि 3 लाख रुपए से ज्यादा का ही सामान बेचना है। अगर 3 लाख से कम बेच रहे हैं, आप सोच रहे 2.5 लाख रुपए का सामान बेचे, चलो खुशी खुशी की बात है, लेकिन नहीं, आप तो लॉस में हो। ठीक है, आपने 2.5 लाख रुपए का सामान बेचा लेकिन आपका बिजनेस लॉस में है। जैसे आपने कोई होटल खोला है, ठीक है, नॉर्मली होटल के बिजनेस में ऐसा रहता है ना कि भाई जैसे समोसा है, डोसा है, छोले भटूरे है, ठीक है, फिर वहां पे लड़के का खर्चा है, सबका खर्चा वर्चा मिला के आपका यहाँ पे मान चलो पूरा 3,000 का मटेरियल वगैरह आया है। पूरा मटेरियल यहाँ पे जो बर्तन धोने वाला है, सारा मतलब किराया में देख लेते हैं, मान चलो किराया 6,000 है, तो एक दिन का 200 रुपये किराया, तो सब चीज निकाल के 3,000 रुपये खर्चा आ रहा है। मतलब आपको जब सामान जो बेचना है 3,000 से ऊपर का बेचना पड़ेगा, तब आपकी कमाई निकलेगी। 3,000 तक बेचते हो तो क्या होगा, आपका सिर्फ बिजनेस का खर्चा निकलेगा, आपकी कमाई 1 रुपया भी नहीं निकलेगी। तो आपका टारगेट रहेगा कि जिस दिन मार्केट डाउन है या ऐसा सिचुएशन है कि सामान नहीं बिक रहा है, तो या तो बिजनेस उस दिन दुकान मत खोलो, अब खोलना है तो टारगेट रखो कम से कम 3,000 का बेच दे, कि ठीक है भाई हमारा पैसा नहीं निकला, कम से कम लेबर और जितने लोग हैं काम करने का किराया वाला जो है वो पैसा पूरा निकल गया। ठीक है, ये टारगेट आपका होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट। 0 से जो एक पॉइंट होता है जहां पे आपको ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। उसके ऊपर जो बेचोगे उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे आपकी कमाई होती है, यहाँ से आपका खर्चा निकलता है। चलिए अब इसका फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर इसको रुपीज में निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट बराबर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो इंटू 100। खत्म, इकलौता फॉर्मूला। या फिक्स कॉस्ट आता है, यहाँ पे क्या आता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो इंटू 100। या फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे प्रॉफिट, मतलब यहाँ से आपका पूरा फिक्स कॉस्ट निकल जाता है, यहाँ से आपका पूरा प्रॉफिट निकल जाता है। और डिजायर सेल्स, ये दोनों को बना के मिला के क्या बनता है, सेल्स बनता है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दोनों मिला के क्या बनता है आपका, सेल्स बनता है। रुपीज में निकालना तो ये भी रुपीज में चाहिए आपको और ये भी रुपीज में चाहिए, तो ये आपका रुपीज में निकल जाता है, रुपीज, और ये डिजायर सेल्स भी रुपीज में। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिला के क्या बना आपका, डिजायर सेल्स। तो जब ऐसा फॉर्मूला रहेगा तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को ऐड करके फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। डिजायर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तभी तो डिजायर सेल्स निकाल रहे हैं हम लोग। डिजायर प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, जैसे सपोज हम लोग एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं,
तो एक रेस्टोरेंट भैया मुझे महीने का 1 लाख रुपए अगर कमाना है, 1 लाख रुपए मुझे प्रॉफिट कमाना है महीने का, तो मुझे कितने का सामान बेचना पड़ेगा? क्वेश्चन में ये बोलता है कि अगर आपको 40,000 रुपए कमाना है, 1 लाख रुपए कमाना है, तो कितने का सामान आपको बेचना पड़ेगा? उसी को बोलते हैं डिजायर सेल्स, डिजायर प्रॉफिट। अगर मुझे 1 लाख रुपए यहाँ पे कमाना है, 1 लाख रुपए फॉर्मूला रखूंगा, फिक्स कॉस्ट तो मुझे पता है कितना है, पीवी रेशियो पता है, बस ये फॉर्मूला फिट कर दूंगा तो मुझे यहाँ 2 लाख रुपए कमाना है, 2 लाख रुपए यहाँ रखूंगा तो मेरा सेल्स निकल जाएगा। ठीक है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट नहीं दिया, सेल्स दिया रुपीज में, इसमें से मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस कर दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस कर दो, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकल जाएगा। ठीक है, वैसे यहां पर आपको सेल्स दिया हुआ रुपीज में, सेल्स रुपीज में दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दो। अगर दोनों में से एक चीज निकल गया तो निकल सकता है ये। सेल्स में से बीपी माइनस करो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस करो तो बीपी। अब देख सकते हो सेल्स हमारा 5 लाख है, इस 5 लाख में अगर 2 लाख माइनस करो तो 3 लाख निकल जाएगा, इसी 5 लाख में अगर 3 लाख माइनस करो तो 2 लाख निकल जाएगा। ठीक है, बन गया। अब इसके बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, क्योंकि पीवी रेशियो निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला है। आप यहां पे लिख सकते हो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू 100 इनटू सेल्स, क्योंकि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 क्या होता है? पीवी रेशियो हो जाता है। ठीक है, पीवी रेशियो का बहुत सारा फॉर्मूला है, तो ऐसे चेंज कर सकते हो। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू सेल्स, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट इनटू सेल्स, मतलब जो भी है प्रॉफिट इनटू सेल्स, ऐसे करके बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हो आप। ठीक है, लिंक बेस्ड फॉर्मूला यही है। अगर अलग से पीवी रेशियो निकालो, फॉर्मूला में फिट कर दो, बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा बेसिक फॉर्मूला यही है। ये तो था हमारा रुपीज में निकालने का। चलिए अब हम लोग निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना हो तो ब्रेक इवन पॉइंट, सॉरी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में, डिजायर सेल्स यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला। देखो ऊपर की चीजें बस ये जो पीवी रेशियो है ना, बस ये थोड़ा सा चेंज जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा ऊपर और ले लेते हैं, चलो वापस। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट दिख रहा है आपको, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो था, यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, खत्म। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है पर यूनिट? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारा निकल जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने से हमारा क्या निकल जाता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाता है। चलो यहाँ पे देखो फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे क्या आता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, और यहां पर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, खत्म। शॉर्टकट मारने के लिए आप क्या कर सकते हो? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि आपको ये दोनों दिया रहता है, ये नहीं दिया रहता, आप इसको अलग से निकाल के फॉर्मूला फिट कर सकते हो, जैसा भी है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला बस याद रखो, एक सिंपल सा फॉर्मूला। ऐसे अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो सारे फॉर्मूले, बीपी का 10 फॉर्मूला हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 10 फॉर्मूला, डिजायर सेल का 10 फॉर्मूला हो जाएगा। आप सिर्फ बेसिक जो है मेन फॉर्मूला याद रखो और उसी के हिसाब से बना लो, बन जाता है, और आंसर थोड़ा बड़ा भी आएगा। बस जैसे आपको अगर सेल्स यूनिट दिया है कि आपने 10,000 यूनिट बेचा है एग्जैक्ट, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूनिट दिया है कि 4,000 है, तो ये 10 माइनस 4 निकालो तो ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर सेल्स यूनिट्स में आप माइनस कर दो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स को माइनस कर दो, और यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। देखो ये दोनों फॉर्मूला सेम है, बस ये रुपीज में था और ये यूनिट्स में। यहाँ पे भी देखो फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट दोनों सेम है, बस यहाँ पे पीवी रेशियो आ गया था, यहाँ पे
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज रूप हमारा पीवी रेशियो होता है, और एक परसेंटेज है इसीलिए 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला क्लियर हो गया।